हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज हम चल रहे हैं विलेन के चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ। ताप का सांद्रताओं पर प्रभाव, सांद्रताओं पर प्रभाव। ताप का सांद्रताओं पर प्रभाव। छात्रों, अब ये चीज़ एक बता देना चाहता हूं कि किन किन पर बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर ताप का सांद्रताओं पर प्रभाव पड़ रहा है। हमने कई चीज़ें आपके अध्ययन बताई हैं, अभी यहाँ पर सभी को शॉर्टकट में नोट कर दे रहे हैं और समझ लीजिए कि किन पर ताप का प्रभाव डालता है। प्रतिशत वाले प्रपक्ष में, सत वाले प्रपक्ष में देख लीजिए किसका किसका ताप पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो था वो छात्रों था, इसी में जब बात कर रहे थे तो मास टू मास प्रतिशत वाले में, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत छात्रों क्या होता है? ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं, ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि दोनों द्रव्यमान के प्रतिशत में हैं, दोनों बढ़ेंगे तो द्रव्यमान से उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात परसेंटेज वाले इस वाले पार्ट में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी प्रकार की हम बात कर लेते हैं छात्रों, टू वॉल्यूम या वॉल्यूम टू वॉल्यूम वाले में बात कर लेते हैं। इसमें ये इसे कहते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसका भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों आयतन में ही है, दोनों बढ़ेंगे समान रूप से, तो कोई प्रभाव नहीं, यानी ताप का कोई प्रभाव नहीं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ताप का कोई प्रभाव नहीं, ताप का कोई प्रभाव, ताप इसको प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड इसी परिप्रेक्ष्य में, आयतन टू वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इस पर क्या होगा? अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन तो बढ़ जाएगा, तो आयतन बढ़ जाने के कारण द्रव्यमान तो कोई प्रभाव नहीं होगा, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन आयतन बढ़ जाने की सांद्रता क्या हो जाएगी? प्रतिशत कम हो जाएगा, सांद्रण प्रतिशत कम हो जाएगा, सांद्रण प्रतिशत कम हो जाएगा। कब? ताप वृद्धि पर। कब? ताप वृद्धि, अगर ताप वृद्धि कर दोगे तब ये सांद्रण कम हो जाएगा। ये हो गया उसके परिप्रेक्ष्य में। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, मोलरता के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? मोलरता के परिप्रेक्ष्य में, मोलरता क्या होती छात्रों? मोल, विलेय के मोल प्रति आयतन लीटर में, आयतन क्या होता है? लीटर में ये होता है। विलेय के मोल होते हैं, आयतन लीटर में होता है। तो मोल तो एक नंबर ऑफ संख्या है, वो तो ताप वृद्धि से तो कोई नहीं, आयतन वृद्धि बढ़ जाएगी, अर्थात जब हम आयतन जब बढ़ जाएगा तो मोलरता कम हो जाएगी। ताप वृद्धि से तो क्या होगा? ताप वृद्धि से मोलरता घटती है। इसका मतलब है ताप वृद्धि से, क्योंकि आयतन वृद्धि हो जाएगी तो जब मोलों की संख्या तो घटेगी नहीं, तो मोलरता कम हो जाएगी। ताप वृद्धि से मोलरता घटती है, मोलरता क्या है? घटती है। ताप वृद्धि से मोलरता घटती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता पर क्या होगा? नॉर्मलता में भी वही सेम चीज है। क्या होता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन
आयतन क्या होता है लीटर में। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या संख्या है, नंबर है वेट के परिप्रेक्ष्य में, तो वो तो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जब आयतन बढ़ाओगे तो विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाने से क्या नॉर्मलता भी घट जाएगी, यानी ताप वृद्धि से नॉर्मलता क्या होगी, ताप वृद्धि से नॉर्मलता घटती है। किसी विलयन की ताप वृद्धि से नॉर्मलता क्या है, घट जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की, किसकी, मोललता की। मोललता की, मोललता क्या होता है, मोल विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वही जैसे ऊपर लिखे थे, बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो दोनों द्रव्यमान है, इस मोलों की संख्या द्रव्यमान, ताप वृद्धि पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, आयतन होता तो आयतन बढ़ जाती है, तो द्रव्यमान तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक, तो अर्थात इसका ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं, ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं, ताप वृद्धि का कोई भी प्रभाव नहीं होगा छात्रों, समझ में कि नहीं, ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा हम एक चीज और यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पर ही बता देते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज छात्रों यहाँ क्या होता है, ये भी मोलों की संख्या, एक पदार्थ के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण पदार्थ के मोलों की संख्या। जैसे स्मॉल Na बटे Na प्लस NB ये होती है इस तरीके से मोल प्रभाव। तो ये संख्या पर है, इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोल अगर बढ़ेंगे, मोलों क्या तो अणु संख्या में कोई परिवर्तन होगा आयतन वृद्धि, ताप वृद्धि से, तो इसका भी ताप वृद्धि से कोई प्रभाव नहीं होगा। ताप वृद्धि का, इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं, ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं, इस पर भी ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें हो गई। अब एक चीज है ग्राम प्रति लीटर के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं छात्रों। अब बात कर लेते हैं फार्मूला की। फार्मूला क्या होती है, वही मोलों की संख्या मोल प्रति लीटर वाला ही फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो ये भी क्या हो, जब आयतन की बात आ गई तो ग्राम द्रव्यमानों की संख्या तो मोलों की संख्या के समकक्ष होती है। तो क्या है, ताप वृद्धि पर ये क्या होगा, घटेगा। ताप वृद्धि पर घटेगा, ताप वृद्धि पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। नेक्स्ट बात है आयतन के परिप्रेक्ष्य में क्या बात कर रहे थे हम, ग्राम प्रति लीटर के परिप्रेक्ष्य में। ग्राम प्रति लीटर ये भी एक कंसंट्रेशन होता है। तो ग्राम प्रति लीटर वाले में भी, क्योंकि सांद्रता व्यक्त करने के लिए लीटर में है, तो ये भी ताप वृद्धि पर इस प्रकार की सांद्रता भी घटेगी, अर्थात ताप वृद्धि पर इस प्रकार की सांद्रता भी वृद्धि पर घटेगी। इस प्रकार की सांद्रता यानी ताप वृद्धि पर इस ग्राम प्रति लीटर वाली भी सांद्रता ताप वृद्धि पर घटेगी। तो इस प्रकार छात्रों हमने बता दिया कि ताप का विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं की जो विधियां हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक छात्रों, तो बहुत सी विधियां हैं जिनकी सांद्रताएं ताप वृद्धि पर घट जाती हैं और कुछ की सांद्रताओं की ताप वृद्धि पर नहीं घटती हैं, उनको भी हमने इसमें समझाया है छात्रों। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन विधियों पर ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। छात्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।